नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने की अपनी एक अलग शैली है, जिसमें मंत्रियों के लिए भाई भतीजावाद की जगह नहीं होनी चाहिए और ना ही पसंद के निजी सचिवों की। आलम यह है कि बड़े बड़े मंत्री तक अपने सचिवों सहायकों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सबको मोदी जी देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने तमाम दिग्गजों को अपना मंत्री बनाया, लेकिन मंत्रियों के निजी सचिव कौन होंगे वो भी मोदी ही तय करेंगे। आज तक को प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक ये सर्कुलर जारी नहीं हुआ है कि किस मंत्री का निजी सचिव किसे बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभालते ही सबसे पहले अपने प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति की और उसके तुरंत बाद मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में पीए से लेकर पीआरओ तक की भर्ती कर ली। लेकिन सरकार बनने के 18 दिन बाद भी मोदी के मंत्री बिना पीए पीआरओ के ही फाइल आगे बढ़ा रहे हैं। गंगा सफाई मंत्री उमा भारती निजी सचिव के रूप में अस्थायी अधिकारी, कस्टम सेवा की एक महिला अधिकारी देख रही है कामकाज। मोदी करेंगे उमा के निजी सचिव का फैसला। उमा भारती को भले ही गंगा सफाई से लेकर नदियों को जोड़ने का काम दिया गया है, लेकिन अभी तक उनके दफ्तर में निजी सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है। अस्थायी तौर पर कस्टम सेवा की एक महिला अधिकारी चारुल बर्नवाल ही कामकाज देख रही हैं। उमा भारती का निजी सचिव कौन होगा, ये अभी मंत्रालय में किसी को नहीं मालूम। सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हैं कि वो उमा भारती के साथ गंगा सफाई के लिए किन किन अधिकारियों को लगाते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ भी पीए नहीं, अस्थायी तौर पर काम कर रहे निजी सचिव। सलमान खुर्शीद के निजी सचिव रहे आलोक सिंह पर नजर। राजनाथ चाहते हैं आलोक को निजी सचिव बनाना। आखिरी फैसला मोदी पर। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को मोदी के बाद सरकार में दूसरा सबसे ताकतवर नेता माना जाता है, लेकिन राजनाथ के यहाँ भी निजी सचिव से लेकर पीए तक टेम्पररी ही काम कर रहे हैं। दरअसल राजनाथ सिंह ने शपथ लेने के बाद ही सलमान खुर्शीद के निजी सचिव और उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह को निजी सचिव की कमान संभालने के लिए गृह मंत्रालय बुलाया। 5 साल तक जिस आलोक सिंह की मनमोहन सरकार में चांदी रही, अब उन्हें फिर से मलाईदार कुर्सी मिल गई। लेकिन खबर दिए जाने तक आलोक सिंह की नियुक्ति का आदेश एसीसी यानी कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट से आना बाकी है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हामी भरने का इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों के निजी स्टाफ को लेकर पहले से ही बेहद गंभीर हैं। सूत्रों की माने तो मोदी का मानना है कि जान पहचान और रिश्तेदारों को मंत्री के कार्यालय में मलाईदार पदों पर रखना ही भ्रष्टाचार को जन्म देता है। लिहाजा प्रधानमंत्री के आदेश पर ही कार्मिक मंत्रालय ने शपथ लेने वाले दिन ही एक अर्जेंट आदेश सभी मंत्रियों को जारी कर दिए। कार्मिक मंत्रालय ने 26 मई 2014 को सभी मंत्रियों को सलाह दी कि वो ओएसडी, निजी सचिव और निजी सहायक की नियुक्ति में मनमानी ना करें और ऐसी नियुक्तियों में नियमों का सख्ती से पालन करें। चिट्ठी में यह भी लिखा गया कि एक मामले में मंत्री के ओएसडी की नियुक्ति में नियम कानून को ताक पर रखा गया। मंत्री हो, संतरी हो, सहायक या सचिव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सब पर नजर है। सच तो यह है कि अपनी सरकार में हर मुलाजिम को मोदी ठोक पीट कर ले रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मंत्रियों के निजी स्टाफ को लेकर आरएसएस और बीजेपी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी पैनी निगाह रखे हुए हैं। सच तो यह है कि पहली बार जो नेता मंत्री बने हैं वो अपनी निजी पसंद की जगह पार्टी की सलाह पर दौड़ने लगे हैं। अनंत कुमार ने रखा पसंदीदा निजी सचिव। अनंत के सचिव पर पीएमओ की मुहर लगना बाकी। रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने यूं तो अपने पसंद के आईएएस अधिकारी श्रीनिवास को अपना निजी सचिव रख लिया है, लेकिन अभी तक श्रीनिवास की नियुक्ति का आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं आया है। रविशंकर प्रसाद का भी हाल अनंत कुमार जैसा। बिहार कैडर के आईएएस को बनाया निजी सचिव। प्रसाद के निजी सचिव पर अभी कार्मिक मंत्रालय की हरी झंडी नहीं। मोदी के एक और करीबी रविशंकर प्रसाद हैं, जो इस वक्त दूरसंचार और कानून मंत्री हैं।
रविशंकर प्रसाद ने अपनी पसंद के बिहार कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी उदय कुमावत को अपना निजी सचिव रखा है। कुमावत साहब ने मंत्रालय में बैठना भी शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक इसका भी आदेश कार्मिक मंत्रालय के कार्यालय से निकलने का इंतजार हो रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनकी सरकार की छवि भ्रष्टाचार और विवादों से परे हो, और ऐसे में वो सरकार से जुड़े हर अहम अफसर को ठोक बजाकर ही देश सेवा का मौका देना चाहते हैं। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। हर मंत्री की इच्छा होती है कि उनका निजी सचिव, उनका स्टाफ उनकी मर्जी का हो, लेकिन मोदी के मंत्रियों की मनमानी नहीं चल पा रही, तो इसलिए कि मोदी को भाई भतीजावाद से सख्त नफरत है, इसलिए उनकी नजर हर मंत्री की गतिविधियों पर है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को बुलाया तो सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। किसी भी प्रधानमंत्री के आदेश पर यह सचिवों की पहली बैठक थी, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि मोदी ने सचिवों से कहा कि अगर कोई अहम बात वो सीधे उनसे करना चाहते हैं तो एक खास ईमेल पर मोदी को संदेशा भेजा जा सकता है। जाहिर तौर पर मंत्रियों को मोदी का यह स्टाइल रास नहीं आया होगा, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि यही तो गुजरात का मॉडल है। सच तो यह है कि मोदी सरकार चलाने में मंत्री से ज्यादा तरजीह ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स को देते हैं। मोदी को इस बात से भी परहेज है कि सिफारिश और जुगाड़ के जरिए सरकार के भीतर भाई भतीजावाद के आधार पर OSD या फिर निजी सहायकों की भर्ती हो। कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार का कैबिनेट मंत्री अपने निजी स्टाफ में 15 लोगों को भर्ती कर सकता है। इनमें डायरेक्टर स्तर का IAS निजी सचिव हो सकता है। निजी सचिव के अलावा 2 अतिरिक्त निजी सचिव और 2 सहायक निजी सचिव होते हैं। इसके अलावा 2 निजी सहायक, 1 क्लर्क और 1 हिंदी स्टेनोग्राफर होते हैं। यानी मंत्री की फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए 9 पर्सनल स्टाफ मिल सकता है। इसके अलावा चपरासी और ड्राइवर अलग से, जिनकी संख्या 6 होती है। कैबिनेट मंत्री को 15 लोग मिलते हैं तो राज्य मंत्रियों को दफ्तर संभालने के लिए 15 की जगह 13 स्टाफ मिलते हैं। इन 13 में से 4 अधिकारी गजेटेड ऑफिसर हो सकते हैं। कार्मिक मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पिछली कुछ सरकारों में मंत्रियों ने 15 की जगह 25 तक निजी स्टाफ रखा, जिसमें ज्यादातर भर्तियां मंत्रालय के अधीन संबंधित विभागों से कराई गईं। मोदी इन सब फिजूल खर्ची के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने मंत्रियों से यहां तक कहा है कि उन्हें अपने दफ्तरों में महंगे साजो सामान या फर्नीचर से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, मोदी सभी अधिकारियों का अतीत भी खंगलवा रहे हैं ताकि गलती से भी कोई भ्रष्ट अधिकारी सत्ता प्रतिष्ठान का हिस्सा ना बन जाए। भाई हो, भतीजा हो, बेटा हो या बेटी हो, वो दिन चले गए जब मंत्री के दफ्तर में मंत्री के घर की दुकान सजती थी। मोदी की सख्त हिदायत है कि मंत्री के स्टाफ में जो भी रखा जाएगा उसकी क्लियरेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो करेगी। ताजपोशी के तुरंत बाद ही मोदी ने एहसास दिला दिया कि अब PMO बदला होगा। जहां मनमोहन सिंह के राज में ज्यादातर मामलों में फैसला संबंधित मंत्रालय करता था और कुछ अहम पॉलिसी मुद्दों पर भी PM को लूप में रखा जाता था, वहीं प्रधानमंत्री मोदी सभी अहम पॉलिसीज पर खुद ही फैसला करेंगे, यानी मंत्रियों की मनमानी नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, मोदी ने मंत्रियों के अलावा सांसदों पर भी नकेल कस दी है और इशारा कर दिया है कि कहीं कुछ भी होगा तो उस पर मोदी की नजर होगी। अक्षय सिंह और उमेश कुमार के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि उनके मंत्री और सांसद अपने नाते रिश्तेदारों को अपना निजी स्टाफ बनाएं, लेकिन जब उनकी पार्टी की एक सांसद ने अपने पिता को क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनाया, मोदी भड़क उठे। फिर क्या था, सांसद को फैसला बदलना पड़ा और दूसरे सांसदों को कड़ा संदेश मिला। मैं नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 26 मई की शाम हिंदुस्तान में सत्ता बदली और इस बदलाव के साथ ही शासकों के प्रति लोगों का नजरिया बदलने की भी एक पहल शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को 2 टूक कह दिया कि वो अपने किसी नाते रिश्तेदार को निजी स्टाफ या प्रतिनिधि नहीं बना सकते। लेकिन इसी बीच बाराबंकी से बीजेपी सांसद प्रियंका रावत ने अपने पिता उत्तम राम को अपना संसदीय क्षेत्र प्रतिनिधि बना दिया। जानकारी मोदी को मिली तो सीधे प्रियंका को फोन मिला दिया और पूछा अपने पिता को सांसद प्रतिनिधि कैसे बनाया।
एक बात सामने आ रही है क्या इस इशू को लेके मोदी जी ने आपसे फ़ोन किया है, आपसे कोई बात हुई है मोदी जी से इस इशू पे? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ही हमको काम करना है। हमारे लिए वो सर्वोपरि है, जो उनका आदेश होगा सर्वोपरि है। संगठन में मजबूती प्रदान करना हम सभी छोटे कार्यकर्ताओं का प्रथम कर्तव्य है। मोदी सरकार बनते ही बाराबंकी से बीजेपी सांसद प्रियंका रावत ने एक सर्कुलर जारी किया कि क्षेत्र में उनके सारे सरकारी और विकास कामों के प्रतिनिधि उनके पिता उत्तम राम होंगे। प्रियंका ने वो चिट्ठी जिले के सारे अधिकारियों को भेज दी। ये सब तब हुआ जब मोदी ने अपने मंत्रियों से साफ कह दिया था कि कामकाज में भाई भतीजावाद कतई नहीं चलेगा। पीएम को लगा होगा कि निर्देश मंत्रियों को दिया जा रहा है, पैगाम सांसदों तक पहुंचेगा। लेकिन जब प्रियंका ने अपने पिता को प्रतिनिधि बनाया तो मोदी ने फोन पर कड़ी फटकार लगाई और किसी दूसरे को ये जिम्मा देने को कहा। और ना ही वो पर्सनल उसमें है, ना ही वो पीएस हैं, ना ही वो पीए हैं, ना ही उनको सैलरी दी जा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग करने के लिए है, और वो भी तब तक जब तक कोई संगठन से व्यक्ति नहीं आ रहा है। साफ गोई से बता दूं कि मैं कभी भी पद के लिए इंटरेस्टेड कभी नहीं रहा, और मेरे लिए पद का कोई महत्व भी नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी सांसद हुई है, वो अच्छे से जिले में काम करें और क्षेत्र का विकास करें। मोदी ने एक ही सांसद को फोन घुमाया, लेकिन हिदायत पार्टी के सभी सांसदों को दे दी कि परिवारवाद के दिन वो पार्टी में नहीं देखना चाहते। ये दूसरी बात है कि कई मंत्रियों से लेकर कैबिनेट मंत्रियों तक के बेटे बेटियां संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो भी बीजेपी में ही। आज तक ब्यूरो। मनमोहन सरकार में ही जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के दाग लगे, उन मंत्रियों के निजी सचिवों के दामन भी वैसे ही दागदार दिखे। तो क्या मोदी पिछली सरकार से सबक लेते हुए पहले ही सतर्क हो गए हैं? अपने मंत्रियों के निजी सचिवों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता जायज है। बीते दिनों का रिकॉर्ड यही बताता है कि कई भ्रष्ट मंत्रियों के निजी सचिव भी उनके घोटाले के साझीदार बनते गए। लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले में उनके निजी सचिव रहे मुकुल किशोर कपूर पर भी उंगली उठी, लेकिन 18 साल से कपूर कहां है ये सीबीआई को भी पता नहीं। कपूर 1990 से 1996 तक लालू के निजी सचिव रहे। 2G घोटाले में जेल जा चुके पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के साथ उनके निजी सचिव आर.के. चंदूलिया पर भी आरोप लगा। पिछले साल नियुक्ति के लिए घूस लेने के मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के निजी सचिव राहुल भंडारी भी सवालों के घेरे में आए। मोदी अतीत की ऐसी कड़वी यादों में अपनी सरकार को ले जाना नहीं चाहते, इसलिए मंत्रियों के निजी सचिवों पर उनकी सीधी नजर है। दिल्ली में सपन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।